मालेगांव शहर का नाम फिर हुआ रोशन। दोस्तों ये पार्ट 2 है। मालेगांव शहर के अंदर 50 बच्चों ने टेक्निकल R22 फेस आउट गैस का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है इसका एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद 50 बच्चे इसमें अव्वल नंबर से कामयाबी हासिल किए। मालेगांव शहर के 50 बच्चे अव्वल नंबर से कामयाब हुए। इस बिना पर फिर से हुआ शहर मालेगांव का नाम रोशन। मालेगांव शहर के अंदर ये प्रोग्राम जो है HCFC R22 फेस आउट गैस का है। हर दौर में नई टेक्निक आती है। नई टेक्निक को समझने के लिए कंपनी के अफसरान, सरकारी अफसरान जो है तो उसकी गाइडलाइन से देते हैं। ठीक इसी तरीके से मालेगांव शहर के अंदर ये 2 रोज़ा प्रोग्राम में 50 बच्चों ने कामयाबी हासिल की और कामयाबी से हमकिनार हुए और अव्वल नंबर से सर्टिफिकेट इनको नवाजा गया। दोस्तों ये प्रोग्राम अव्वल था आखिर हमारे शहर मालेगांव के हरदिल अजीज़ इकबाल भाई ने इसको अरेंजमेंट किया था। ये इस प्रोग्राम के अव्वल था आखिर कन्वीनर इकबाल भाई है और पूना से आए हुए 3 साहिब जो मंजर आम पर आपको दिख रहे हैं, उन्होंने इस ट्रेनिंग क्लास को अव्वल था आखिर ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद तमाम बच्चों को कामयाबी से पास किया और पास करने के बाद उनको अव्वल नंबर का सर्टिफिकेट से नवाजा। बाद प्रोग्राम के सबका इस्तकबाल हुआ, फूल हार हुआ और मेहमानों को रवाना किया गया। आगे देखिए लोगों ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं ये सब सर लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो हमें सिखाया अभी सिखाया, इससे पहले हम ये सब नहीं जानते थे। इन्होंने जो भी हमें सिखाया है हमारे मालूमात में इजाफ़ा हुआ है इससे। और बोलना चाहिए कि एक नई टेक्नोलॉजी हमको सीखने में आई है। जो चीज़ हम लोग पहले कभी नहीं किए थे वो चीज़ हम लोग को नई सीखने में आई है यहाँ पर। ये सर लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबसे अच्छा इकबाल सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट के बारे में जो बताया गया, एक वो चीज़ हो गई। और जो हमारी फील्ड के ताल्लुक से बहुत सी चीज़ें थे जो बेसिक पॉइंट के अंदर हम लोग करते थे लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर पाते थे, तो वो चीज़ बहुत सारी चीज़ें अपने ट्रेनिंग के अंदर सीखने मिली। और माशाल्लाह जो सर लोग थे ये काफ़ी एक्सपीरियंस थे और उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छा मोटिवेट किया। और शुक्रिया गुजार तो हमारे इकबाल सर का करना चाहिए इसके रिफिएशन का, क्या उन्होंने इस चीज़ को लाया। और जो फील्ड का है, जैसे कोई भी फील्ड का जो है तो उसको मोटिवेट करने के लिए मालेगांव में ये चीज़ नहीं थी, तो उसका बहुत बड़ा इम्प्रूव होता है। जैसे आज जितने भी टेक्नीशियन हैं मालेगांव के, जैसे बात करने का लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद से कैसा काम करना है, कस्टमर से कैसा, अपने से कस्टमर सेटिस्फाइज कैसे होगा, ये चीज़ के लिए बहुत चीज़ें हमको सीखने के लिए मिली। और हमारा है कि नहीं, सर का बहुत बहुत शुक्रिया और दूसरे लोग भी है। चलो, आज का ये 4 दिन का जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया था, ये एक नए वर्जन में कैसे मैकेनिक इम्प्रूवमेंट करेगा। क्योंकि आजकल टेक्नीशियन जो सर्विस सेंटर में काम करता है तो उसको उस कंपनी के ब्रांड वाले उसको ट्रेन कर देते कि अपने प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है। लेकिन मार्केट्स में और भी टेक्नीशियन है और भी मैकेनिक है, वो कैसे इस फील्ड में काम करेंगे। अब R290 कंपनी बोलती है फ्लेमेबल गैस है, R32410 हाई प्रेशर गैस है। हम वीडियोज़ देखते हैं कि ब्लास्ट होते हैं, ये होते हैं, तो मैकेनिक के दिल में एक डर है कि काम कैसे करे, कि उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो कंपनी के बंदा तो कंपनी के थ्रू ट्रेनिंग ले लेता है, लेकिन लोकल टेक्नीशियन क्या करेगा। तो उस टेक्नीशियन को कॉन्फिडेंस देने के लिए, उस टेक्नीशियन को उस प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है, ये तरीका सिखाने के लिए यहाँ पर 4 दिन का प्रोग्राम इकबाल भाई ने अरेंज किए थे इसके रेफ्रिजरेशन की तरफ से, जिसमें हमारे गुजर सर पूना से, बिरादर सर, थम्पी सर मुंबई से और HPMP बोल के इनका एक कंपनी कूलिंग सिस्टम के थ्रू ये ट्रेनिंग अटेंड कराते हैं। तो इस ट्रेनिंग के ज़रिए गाँव को एक बताना चाहते थे कि प्रोडक्ट हैंडल करना आसान है अगर सही तरीके से करेंगे। तो अगर रॉन्ग प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, अगर फ्लेयरिंग अगर प्रॉपर नहीं है, बेंडिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो चीज़ हादसे में जाने वाली है। कस्टमर का तो नुकसान होगा पर उससे पहले अपना होगा। तो इसके लिए इस ट्रेनिंग को अरेंजमेंट किए थे कि फिजिकली काम कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ सब मालेगांव के टेक्नीशियन की ओर से कि जो कुछ 4 दिनों में सिखाया गया है उसको हम मद्देनज़र रखकर आने वाले जो भी कंप्लेंट्स आएंगे, जो सिखाए उसी तरह से उसको फॉलो करेंगे। तो कस्टमर का रिपीट कंप्लेंट भी नहीं आएगा, उसका नुकसान भी नहीं होगा और अपना भी नहीं होगा। और गुरु को जो गुरु दक्षिणा दी जाती है वो इसी रूप में हम देंगे कि मालेगांव से सर को कभी कंप्लेंट नहीं आएंगी कि मालेगांव में कोई हादसा हो गया, कोई मैकेनिक का नुकसान हो गया, कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया। कि इन्होंने हमको जो कुछ अब तक सिखाया गोदरेज के मार्फत, हम उसको फॉलो करके सक्सेस की ओर बढ़े। और आज जो कोई इन्होंने गोदरेज के अलावा एक कूलिंग सिस्टम के थ्रू जो ट्रेनिंग दी, ये ट्रेनिंग को सब फॉलो करके प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे और मालेगांव से आपको कभी शिकायत नहीं आएंगी। ये हमारी आपको गुरु दक्षिणा होंगे। थैंक यू।
जैसे कि मैं दूसरी कंपनी में भी ज्वाइन हूँ और दूसरे लोग भी अदर कंपनी से ट्रेनिंग लेते रहते हैं, पर जो एक्सपीरियंस आज हमें इकबाल भाई के थ्रू, गोदरेज के इसके रेफ्रिजरेशन के थ्रू जो मिला है हमको, तो हमने कभी मतलब जो ब्रांड है कंपनी का, जो स्पेशल ब्रांड है, उसमें हम लोगों को कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। और जो ट्रेनर है हमारे सिम्पी सर है, गुजर सर है, ये बिरादर सर है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया इन्होंने और बहुत ही मतलब सेटिस्फेक्शन हुआ हमको। क्योंकि हमने दूसरी ब्रांड की भी ट्रेनिंग लिया है तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। और गुजर सर की बात ऐसे कि इन्होंने एक मालेगांव में रिनोवेशन लाया है, इससे पहले भी उन्होंने फ्रिज के बारे में, जैसे इसको बायोमेटल बोलना या बायोमेटल बोलते थे हम, तो गुजर सर के आने के बाद बायोमेटल बोलने लगे हम लोग। इतना रिवोल्यूशन लाया उन्होंने, सबको बायोमेटल क्या है ये समझ में आया और बहुत सारे चेंजेस आए थे उनके बाद। मतलब उनका जो ज्ञान छोड़ा हुआ है अभी तक है मालेगांव में मौजूद, और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह यहाँ पर भी और वापस एसी के टेक्नीशियन के बारे में जो हादसाती मौत होते हैं, लोग मरे ना, लोग को कुछ नुकसान ना हो, इसीलिए इन्होंने ये ट्रेनिंग रखा है और इससे बहुत बचाव का कारण बनेगा ये। और हम शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इकबाल भाई का कि ये सब एक्टिविटी में, और फैयाज़ अफसर भाई भी बहुत एक्टिव रहते हैं इसमें, और कोशिश तो इकबाल भाई भी बहुत सारी करते रहते हैं और हम लोग के मतलब सरपरस्त में है वो सब, उनको मतलब बड़ा अच्छा मानते हैं। बहुत शुक्रिया उनका, हम यही बोलना चाहेंगे बस। मैं मैक्स कूलिंग सिस्टम मैथ्यू सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मालेगांव में ये प्रोग्राम रखा, और मालेगांव में ये प्रोग्राम रखने से मालेगांव के जो मैकेनिक है, टेक्नीशियन है, उन लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो नया सिस्टम आया है वो नया सिस्टम के बारे में गुजर सर, ब्रदर सर, मैथ्यू सर और थम्पी सर ने जो मालूमात दिए, मैं इसके लिए मैक्स कूलिंग का बहुत थैंक यू बोलता हूँ। शुक्रिया।